मीमी जी माँ, ये सामान किसका है? इस टाइम कौन आ गया? आई डोंट नो, कहीं उम्मीद फिर से तो नहीं आ गई। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि फरजाद भाई ने जितनी पाशा साहब को उसकी शिकायतें कर दी थी ना, निकाल ही दिया होगा उसको घर से। नहीं नहीं नहीं, उम्मीद नहीं, प्लीज प्लीज उसे फौरन मना करो। तो ये जो एके के साथ होता है। बात सुनो, एके साहब का है। मैं यहाँ हूं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। कि तुम? आपका अपना घर है, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप लोग मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे। अरे नहीं, मैंने तो कितनी दफा तुमसे कहा है कि अकेले क्यों रह रहे हो। जब तक भाई और भाभी पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते, तुम हमारे साथ ही रह लो। शुक्रिया निको जी, आपको मेरा एहसास है। मैं तो पहले गैस की लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशान हूं। मेरा तो खानसामा भी मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। आपको एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? लेकिन मुझे एतराज है। सॉरी, लेकिन असद यहाँ नहीं रह सकता। बेबी, ऐसे तो नहीं कहते। माँ, ये ना कोई काम खुद सीरियसली करता है ना मुझे करने देता है। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। भाई, मेरे घर गैस नहीं आ रही, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, मैं चला जाऊं? नहीं, एक एक कहीं नहीं जाओगे, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। माँ, आप एक काम क्यों नहीं करती? उम्मीद को भी आप यहीं बुला लें। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। जी बिल्कुल। अब आ ही गए हो एके, तो फरजाद की शादी जरूर अटेंड करके जाना। जरूर। व्हाट? ये इस सब में मेरी शादी कहां से बीच में आ गई? भाई, वैसे ही जैसे आपकी हर बात में उम्मीद का जिक्र आ जाता है। आपको पता है मुझे उम्मीद और शादी दोनों से चिढ़ है। भाई बस कर दे उम्मीद की बुराइयां करना। ओह माय गुडनेस, अब तुम दोनों उम्मीद का टॉपिक लेके आपस में चिक मत शुरू कर दो। अरे यार, तुम लोग अपने ये फैसले बाद में करते रहना। फिलहाल ये बताओ कि शायर कहाँ जाए, यहाँ रुके या यहाँ से चला जाए? फाइन, अब आ ही गए हो तो रह लो यहाँ। लेकिन इस घर के डिसिप्लिन का ख्याल रखना। और हाँ, ये जो उम्मीद से तुम्हारी मुलाकातें हैं ना, जरा बाहर ही करना। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन उम्मीद की कहानी क्या है? बस मेहरबानी इन मोहतरमा की चहेती दोस्त की। यानी उम्मीद की? उम्मीद ने क्या किया है? You will not believe it. उपटन का पूरा भरा हुआ थाल फरजाद के ऊपर उलट दिया। वल्लाहु आलम क्या सीन होगा, बहुत ही अजीब ही लग रहे होगे यार। मीमी, नहीं नहीं, अच्छे लग रहे होगे यार, रिलैक्स। अच्छा, कोई कॉफी पिलाएगा मुझे यार? इसी बहाने जरा मजा आ जाएगा, दो और बातें कर लेंगे। क्या ख्याल है फरजाद? बहुत देर हो गई है, सुबह ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट। इसकी फिक्र मत करो, ये उम्मीद की जब भी बात होती है ना, इसका मूड ऑफ ही रहता है। सीरियसली? हाँ, बट डिटेल्स फिर कभी बताऊंगी। अभी मैं कॉफी बनवाती हूँ। थैंक यू निको जी, बहुत शुक्रिया। राजू, तुमसे कहा भी था कि तेज चलाओ गाड़ी, अब देखो ना 9 बजने वाले हैं। बस उम्मीद बाजी 2 मिनट दे दे। 2 मिनट नहीं, वो 2 सेकंड भी घड़ियाल नहीं रुकता। अगर 9 बज गए ना तो ऑफिस के लिए निकल जाएगा। और आज मुझे नवाबजादी की ना तबीयत दुरुस्त करनी है। फिक्र क्यों कर रही उम्मीद बाजी? राजू है मेरा नाम, अब आप देखें मेरी स्पीडें। आराम से, ऊपर नहीं पहुंचना, घर पहुंचना है। पहुंच गए। खुदा हाफिज माँ। फरजाद, नाश्ता कर लो। तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, मूड थोड़ा खराब है। 15 मिनट लेट हूँ, बाय। अरे कभी कभार देर सवेर हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नहीं समझेंगी। समझाओगे तो समझ जाऊंगी। कि जिस दिन भी मेरा उम्मीद से सामना होता है, मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। ओके, बट
breakfast is ready. Fajad! राजू! ये तो मिम्मी की गाड़ी लग रही है। दुआ करो उसमें फरजाद ना हो। लो जी, गई भैंस पानी में। मैंने सोचा था इसके 14 तबक रोशन करूंगी आकर, मगर आज मेरी क्लास हो जाएगी। अरे 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 अरे। जरा बाहर आते हैं। बाहर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन आपको बता दूं, गलती हमारी नहीं है, गलती आपकी है। चुपचाप बाहर आओ। बाहर तो मैं आ गई हूँ, मगर आपको बता दूं कि मैं डरती नहीं हूँ किसी से। जी, अच्छी तरह जानता हूँ आपको सिर्फ डराना, धमकाना और दूसरों की जिंदगी में तहलका मचाना आता है। खैर, कल रात की कोई कसर रह गई थी जो आज यहाँ फिर नाजिल हो गई है। बात सुने, कल गलती ना आपकी थी, पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गए थे। और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने आपके सड़े हुए मुंह पर उपटन लगाया था, तभी तो देखे ना कितना ग्लो कर रहे हैं। आज चेहरा अच्छा लग रहा है आपका। तुम्हारे उस जहरीले उपटन की वजह से ना मुझे रात को हाइड्रा फेशियल करवाना पड़ गया था, ये उसकी ग्लो है। पता नहीं हाथ भी धोए हुए थे या नहीं। कौन से जरासीम है तुम्हारे हाथों में, पूरी रात मुझे खारिश होती रही है। खैर जो भी है, गलती मेरी नहीं थी। जी, मेरी ही गलती थी, ये भी मेरी गलती थी। हाँ तो आपको खुद ही शौक है टकराने का मुझसे। व्हाट? आपको अंदाजा भी है आपकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है और कितनी बार हुआ है? पहले मेरा फोन, फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स, फिर मेरा और लैपटॉप। आपकी वजह से जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, उसका हिसाब कौन देगा? मेरी वजह से। जी, आपकी वजह से। आप जो पाज साहब को मेरी शिकायतें लगा कर गए ना, आपको पता है पाज साहब ने कितना डांटा है। घर में मेरे खिलाफ महाज खड़ा हो गया और जल्दी काले पानी की सजा सुना दी जाएगी मुझे। गुड। अभी तक तो इतनी शिकायतें नहीं लगाई थी, लेकिन जो ये मेरी गाड़ी का नुकसान किया ना, इसकी तो तुम देखना मैं कैसी शिकायत लगाता हूँ। हाँ, आपका तो काम ही है जल्दी पर गैस छिड़कना। आप एक काम करें ना, शो को स्पॉन्सर करना बंद कर दे, गैस की कंपनी खोल दे, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। और हटे मेरे रास्ते से, मुझे मिमी से मिलना है। मिमी घर पे नहीं है और आप जरा उसे कम ही मिला करें। क्यों? दोस्त है वो मेरी, मिलूंगी मैं, क्यों कम मिला करूं? पहले उसके भाई से तो मिलने। मेरा मतलब है कि ये जो मेरा नुकसान किया, इसकी सेटलमेंट करें पहले, अभी। हाँ तो ठीक है, मैं सड़क पर खड़े होकर बात नहीं करती किसी से, अंदर चल के बात कर। अंदर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे ऑफिस के रास्ते में एक कॉफी शॉप है, वहां पे बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। कॉफी नहीं पीती मैं। हाँ तो हम चाय पी लेंगे। ठीक है ठीक है। आइए। अरे उम्मीद, तुम कब आई हो? मिमी बेटा घर पे थी, आपने बताया ही नहीं। आप सुबह मुझे मिली भी नहीं। मैंने आपको मना किया ना, घर पे छुप के नहीं बैठते। चलो अपनी दोस्त को लेके जाओ, जल्दी से जाके उनसे बातें करो। आइए उम्मीद।
मम्मी मेरे कमरे में चाय भिजवा देना, वरना फिर नींद नहीं आएगी। फिर से चाय? शादी का एक दिन मुअय्यन है, फिर क्यों रात भर नींद नहीं आती? हमारे पास शादी के अलावा कोई और बात नहीं है करने को। नहीं शौक है तो करवा क्यों नहीं लेते? फरजाद, इसने ऐसा भी क्या कह दिया है? निको जी, मैं नोट कर रहा हूं, पिछले कई दिनों से भाई जले भुने फिर रहे हैं। मैं क्यों जलने लगा तुमसे? ऐसा है ही क्या तुम में? जहर लगने लग गया मुझे। जिनको हम जहर लगते हैं वो हमें खा क्यों नहीं लेते? इस नामाकूल की माकूलियत पर तो मुझे पहले ही शक था, मगर मसला यह है कि वो हया के कंधे पर रखकर गोलाबारी कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें मसला है शादी से तो मुंह से फूटो। तो उम्मीद ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो वाकई हया से मिलने आया हो और उसकी रजामंदी जानने आया हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर फिलहाल तो मुझे पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। खैर, ये बात तो उम्मीद पता करवाई लेगी। फिलहाल तो मुझे फरजाद के ट्रैवल एजेंट के पास लेकर चलो, मुझे ना अपना वीजा वेरीफाई करवाना है, क्योंकि मेरे घर वालों को लगता है कि मेरा ट्रैवल एजेंट फ्रॉड है। सच सच बताओ उम्मीद, तुम दुबई का प्लान इसीलिए बना रही हो ना क्योंकि कुछ दिन में फरजाद भाई भी दुबई जा रहे हैं? मैं क्यों उनको इम्प्रेस करने के लिए जाने लगी? और वैसे भी उनको भी पता होना चाहिए कि जब वो दुबई जा सकते हैं ना बिजनेस ट्रिप के लिए, तो फिर मैं भी जा सकती। और वैसे भी अभी तो मैं सिर्फ प्लान कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि तुम भाई को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो। तौबा करो, मैं क्यों इम्प्रेस करने लगी उन्हें? और वैसे भी तुम्हारे भाई से पहले मेरा बिजनेस ट्रिप का प्लान था, तुम्हें नहीं पता कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है? वैसे इस सब के बजाय मेरे पास एक बहुत सिंपल सा प्लान है। वो क्या? वो ये कि तुम फरजाद भाई से शादी कर लो और मेरी भाभी बन। क्या तुम दोस्त होकर मुझे खुदकुशी करने का मशवरा दे रही हो? बस कर दो उम्मीद, इतने स्वीट है भाई। हाँ, करेले की तरह। तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? लो गर्ल्स, कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? मुझे ट्रैवल एजेंट के पास जाना है। ओह, ट्रैवल करने वाले हो? गुड गुड। ऐसा करो, तुम एक को साथ ले जाओ। माँ नहीं ना, असद को रहने दे, उम्मीद बोर हो जाएगी उनके साथ। ओह नॉट एट ऑल, एक के साथ कोई बोर नहीं हो सकता। उम्मीद, तुम वेट करो, मैं उसको भेजती हूँ। ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। वैसे आप ठीक कह रही हैं, मेरे घर में भी सब एक को पसंद करते हैं। इवन आगू जान रिपीट पर उनका शो बार बार देखती हैं। और अब तो मेरी उनसे दोस्ती भी हो गया है। ओह गुड गुड, ही इज सच अ जेम। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। उम्मीद तुम खुद ही मना कर दो, भाई को अच्छा नहीं लगेगा। हैं? तुम्हारे भाई को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? बस वो चाहते हैं कि तुम असद से थोड़ा दूर ही रहो। लो जी, नसीहतें कम पड़ गई हैं जो अब उन्होंने मुझ पर रोक टोक भी लगाना शुरू कर दिया। और मेरी बात सुनो, अब तो मैं एक के साथ ही जाऊंगी, बता देना अपने भाई को। और तुम मुझे एक के पास लेकर चलो, या फिर उसको यहाँ पे बुलाओ। और हाँ, मेरे लिए चाय नहीं, आज कॉफी भिजवाओ। जाओ, अच्छी सी कॉफी भिजवाना। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल न पाऊं लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी तेरे लिए तुझको सुनाऊं। थम गए तुझ पे आके कदम, हो खाम यूं ही हंसते हैं हम करके दिल तेरे हवाले, करके दिल जाओ,
मुझे देख रहे हैं ना? अब सच सच मुझे ये बताएं कि आपके फसादी दिमाग में मेरे खिलाफ कौन सी साजिश पक रही है? कुछ भी नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। और पहली बात तो ये कि मैं आपको देख नहीं रहा था, और दूसरी बात ये कि मेरे ज़हन में जो भी चल रहा था वो कम से कम आपसे मुतल्लिक नहीं था, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मेरा नाम ना उम्मीद पाशा है। उड़ते कव्वे के भी ना पर गिन लेती हूँ मैं। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ना उसे अपनी हद तक रखें। मरियम के कान भरने की जरूरत नहीं है, वो बेचारी तो मासूम है। उसे क्या पता आप ये सब कुछ इसलिए करें ताकि मुझ पर हावी हो सके, भरम जमा सके। सीरियसली मतलब कुछ भी सोच लेती हैं आप। Hate your overthinking। तो मत बात किया करें मुझसे। तो आप भी रोज मुंह उठा के मेरे घर ना आया करें। ये आपका घर नहीं है, मेरी दोस्त मिमी का घर है, और मैं तो आऊंगी। उम्मीद चले। कहाँ जा रहे तुम दोनों? आपसे मतलब? अरे उम्मीद जी रहने दीजिए, ये तो किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेंगे। बहुत मतलबी लोग हैं। चल बाय। भाई, ये उम्मीद और असदुल्ला ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे? तुम वो छोड़ो, अब तुम उम्मीद से नहीं मिलोगी, और ये सब को तो मैं देख लेता हूँ। क्या मतलब भाई? आपको पता है मैं उम्मीद से ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। आपको जो भी बात करनी है ना, आप उम्मीद से खुद करें। अब बात तो करनी पड़ेगी, वो भी पाशा साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। हाँ बरखुदार, कैसे हो? मैं बस वही बिजी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहनती हो, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा सुनो, शादी पे आ रहे हो ना तुम? नहीं पाशा साहब, वो उम्मीद। अरे उम्मीद की तो फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, आइंदा कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इसमें जरा सी भी अकल होती तो उस गैर जिम्मेदार ड्राइवर को कब का काम से निकाल देती। आपको पता है कल मेरी गाड़ी से इतना खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचा है। इसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी की कुर्बानी दे दी है। अब गाड़ी तो रिपेयर हो जाती है, मगर जिंदगी। क्या उम्मीद का एक्सीडेंट हुआ है? पूछता हूँ मैं उससे। नहीं पाशा साहब, उससे मत पूछिएगा, उसने जानबूझकर थोड़ी किया है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप इसका जरा वक्त बेवक्त घर आने जाने पर थोड़ी सख्ती करें। अब वो तो नादान है, मगर ये असदुल्ला खान, आप समझ रहे हैं ना? असदुल्ला खान? अरे वही, वो गेम शो का होस्ट। आजकल उम्मीद से कुछ ज्यादा ही दोस्तियां चल रही हैं उसकी। अरे लाहौल वाला कुव्वत। नहीं पाशा साहब, आप गुस्सा मत करें, उम्मीद तो ना समझ है, बच्ची है, ये तो असद को अकल होनी चाहिए। खैर मैंने सोचा आपसे जिक्र कर दूं, आपकी बड़ी याद आ रही थी। मैं आऊंगा बहुत जल्द आपसे घर पे मिलने, आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है सर। ठीक है बेटा। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाओ, ये अच्छी टोपी घुमाई है उसने तुम पे कि हया शादी से खुश नहीं है इसलिए शादी से इनकार कर दो। अरे भाई, को इस पागल को समझाए कि अगर हया खुश नहीं होगी तो हया इनकार करेगी ना, तुम क्यों हीरो बन रहे हो? अच्छा ना, अब तुम इतनी सी बात पे परेशान मत हो। और गुड्डी, तुम ले आओ मेरी कॉफी यार। यार मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर वलीद बारात लेकर नहीं आया तो पाशा साहब, अम्मी, बाबा कितना शर्मिंदा होंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं लेकर आएगा वो बारात, उसके तो अच्छे भी लेकर आएंगे। और तुम परेशान नहीं होना, मैं सोचती हूँ कुछ। क्या करोगी तुम? फिलहाल तो मैं ये दुआ कर रही हूँ कि मैं मरने के बाद ना रूह बनकर भटक जाऊं और चुड़ैल बनकर कुछ लोगों का जीना हराम करूं, जिसमें फरजाद, वो गालिब और तुम्हारा वलीद सरे फहरस होगा। उम्मीद, खुदा को मानो, ये कोई मसले का हल है? तो जाकर पाशा साहब को बता देते हैं ना, उनको भी तो पता चले उनका माकूल कितना नामाकूल निकला है। हाँ, ताकि पाशा साहब का बीबी और हाई हो जाए। तो फिर चच्ची को बता देते हैं। नहीं यार, वो अभी फाइनली वलीद से मुतमईन हुई है, बताएंगे तो उनको और गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, कुछ सोचती हूँ, पहले कॉफी तो आ जाए। गुड्डी, मेरी कॉफी ले आओ यार, सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है अब। बस आ गई।
जल्दी दो। फाइनली। तुम्हें पता है इस चाय के कप में सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि कुछ पल सुकून के भी होते हैं। उम्मीद तुम रहने ही दो, तुम ना सिर्फ सुकून करो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला अब। अरे ऐसे कैसे नहीं कुछ हो पाएगा। उम्मीद पाशा के पास ना हर मसले का हल है। तुम एक काम करो, वलीद को कॉल मिलाओ, मैं बात करती हूँ उससे। गुड्डी तुम एक काम करो, किचन में जितना कुछ भी खाने के लिए पड़ा ना सब लेकर आ जाओ, मुझे डिप्रेशन में बहुत भूख लगती है। मैं इसे कॉल मिलाऊं? हाँ कॉल मिलाओ, मुझे बात करनी है जल्दी। प्लीज तुम बात करो। हेलो, बात सुने, आप अभी फौरन इसी वक्त घर आ जाएं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी क्या कहा? आ रहा है। न्याज एक कप। इट्स मी, कॉफी। मुझे पता था तुम ऑफिस से आने वाले होगे, सोचा तुम्हारे लिए और अपने लिए मैं कॉफी बना लूं। पुराने रिश्तेदार मिलके बैठेंगे, पिएंगे, पुरानी बातें याद करेंगे। नहीं, मैंने कॉफी नहीं पीनी, मैं चाय पीऊंगा। हाँ हाँ, कॉफी लवर कब से चाय पीने वाला बन गया है? क्यों? कॉफी वाला चाय नहीं पी सकता? अरे पी सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी कोई वजह होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे पास तो एक सॉलिड रीजन है ना। और क्या है आपका रीजन? उम्मीद को चाय बहुत पसंद है। कॉफी रेडी हो गई है? माँ, ये सदुल्ला को निकालें यहाँ से। हाउ रूड फरजाद, तुम जानते हो ना कि वो हमारा दूर पार का रिश्तेदार है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इस वक्त हमारा गेस्ट है। और भाई आपके दोस्त भी तो है, वो इस बात का ही ख्याल कर ले कुछ। हाँ तो दोस्त होने का ये मतलब नहीं है कि हम घर को चिड़ियाघर बना लें। बस करते हैं भाई, इतनी मजे मजे की बातें करते हैं वो। ऐसे ही तो उनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। हाँ, आई लाइक हिम टू। और पहले भी तो वो हमारे घर ठहरा है। हाँ, पहले की बात और थी। और अब क्या हो गया भाई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और ये तुम मेरी बहन हो के उसकी साइड क्यों ले रही हो? नहीं, इनको उम्मीद से तो मसला था ही, अब असदुल्ला से भी प्रॉब्लम हो गया। मिमी, मुझे लगता है कि फरजाद को उम्मीद की वजह से ना डिप्रेशन हो गया है। वो भी बिला वजह उसे टीज करती रहती है। छोड़े आगे।